Hello, welcome back, guys. Today we'll start poem 1 of class 9th, Road Not Taken. Let's go. चैप्टर का नाम समझ ले, क्या है? रोड नॉट टेकन। कि वो कह रहा है कि यह रोड मैंने नहीं लिया। इसमें आगे पढ़ेंगे जब समझ में आएगा। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड, कि दो रोड डाइवर्स्ड है, मतलब एक सिंगल इस पे, मतलब ऐसे इस पॉइंट पे पॉइंट खड़ा है। और येलो वुड का मतलब यहाँ पे क्या है? ऑटम सीजन। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, वो कह रहा है कि दोनों पे तो मैं जा नहीं सकता। ये बात तो है ही कि दोनों पे तो वो जा सकता नहीं है। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, वो कह रहा है कि एक ही मैं ट्रेवलर हूँ, दोनों रोडों पे कैसे जा सकता हूँ एक साथ में। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, तो वो कह रहा है कि वो इतने बड़े रोड थे कि एक जगह से देखते थे ना, तो जितनी दूर तक आंखें जाया करती, देखते रहो देखते रहो। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, वो कह रहे कि जब उनका मोड़ आगे आया करता ना, वहां तक, जैसे ये रोड है, इसका यहाँ पे मोड़ है, तो यहाँ तक दिखते थे वो रोड। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, जब वो सोच रहे कि दूसरे वाले रोड को ले लेता हूँ जस्ट एज ए फेयर। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, वो कह रहे हैं कि बेटर क्लेम के लिए मैंने वो वाला रोड ले लिया। अब क्यों लिया? बिकॉज इट वॉज ग्राजी एंड वांटेड वियर। ग्राजी मतलब एंड वांटेड वियर का मतलब कि लेस ट्रेवल्ड था वो, और उसके ऊपर किसी ने भी कदम नहीं रख रखे थे। दो एज फॉर डेट पासिंग देयर हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम, उसी के बारे में बता रहे कि लेस ट्रेवल था सुबह के टाइम में। एंड बोथ डेट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीस्ट नो स्टेप है ट्रोडन बैग, वो कह रहे सुबह सुबह उस पर किसी ने भी कदम नहीं रख रखे थे। ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनादर डे, वो जैसे एक रोड पे जाएगा तो वो कह रहा है कि मैंने दूसरा रोड ना दूसरे कभी दिनों के लिए मैंने छोड़ दिया। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. वो डाउट करने लग गया कभी मैं इस रोड पे वापस आऊंगा, सोच रहा है। I shall be telling with sigh, वो कह रहा है कि मैं इन फ्यूचर शर्म से कभी कहूंगा कि somewhere ages and two roads diverge in a wood, I and took the one less traveled by and that has made all the difference. वो कह रहा है कि कभी अपने पोतों को बताएगा या किसी को भी बताएगा कि मैंने ना एक लेस ट्रेवल्ड रोड लिया था जिसने मेरी दुनिया में सारे डिफरेंस ले आए। ये जो पोइम है, इसमें मेनली ये आपको इसके बारे में बता रहा है कि आप जो भी डिसीजन लो उसको सोच समझ के लो। ये नहीं कि जल्दबाजी में एक डिसीजन ले लिया तो वो आपको जिंदगी भर सेध देगा। इसका यही एक मेन वो है। और इसका एक और मेन है कि 10th में जो आप स्ट्रीम लोगे 11th में, उसको डिसीजन करना कि मैं ये करूँगा। कभी आप दोस्तों के साथ साथ मिलके वो कर रहे हो तो आपको जल्दबाजी में या सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। इसमें ये पोएम है, इसके बारे में अभी इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस? द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ वेयर टू रोड्स डाइवर्स्ड, जहाँ पे दो रोड डाइवर्स है उसे वो यहाँ पे मिला। व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस? ही फेस प्रॉब्लम दैट ही कुड नॉट ट्रेवल इन बोथ रोड, दोनों रोडों पे तो चल नहीं सकता, ये प्रॉब्लम उसे हुई। डिस्कस दिस फ्रेज ए येलो वुड ऑटम सीजन, इट वॉज ए ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका ये मतलब हो जाएगा कि लेस ट्रेवल्ड रोड था। द पासिंग देयर का मतलब एनी वन वॉज पासिंग फ्रॉम देयर। लीव्स नो स्टेप एट रोडन बैक, वहां से कोई भी नहीं चला हुआ था। हाउ वे लीड्स ऑन टू ए, अब एक रोड पे चढ़ोगे तो कोई दूसरे रोड पे कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे। In stanza 2 and 3, in last two lines of poem, is there any difference between the roads the poet has described them? Stanza 2 में वो क्या कह रहा था कि मैं दूसरा रोड ले लूँ, और चौथे में वो क्या कह रहा था कि मतलब मैं एजेस एंड एजेस हेंस बताता रहूँगा कि मैंने लेस ट्रेवल वाला रोड ले लिया, और वो मैं सारा डिफरेंस कर गया। वट डू यू थिंक द लास्ट टू लाइन्स ऑफ पोइम मीन? आपको बताया है कि पोइम की जो लास्ट डिसीजन होते हैं वो जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए, सोच समझ के लेने चाहिए, क्योंकि वो पूरा सब कुछ डिफरेंस बना देगा। जैसे आपने 11th में मेडिकल स्ट्रीम ले ली और आपको बनना इंजीनियर था, तो आप आगे अपने बेटों या किसी को भी बताओगे कि भाई मैं तो इंजीनियर बनता, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैं इंजीनियर बनता पर मैं आज डॉक्टर बन गया, तो आप जब भी डिसीजन ढंग से ले लेते हो, आज तो कुछ होता ही नहीं। ओके बाय गाइज।